अजय मिश्रा विद यू अगेन। मैं अजय मिश्रा आपके साथ फिर मैं आज आपको राइटिंग सेक्शन में, जैसा हमारे सिलेबस में है, राइटिंग सेक्शन में आई विल टेल यू हाउ टू राइट एन एडवर्टाइजमेंट। आई वांट टू टेल यू दैट द advertisement has 4 marks, but this year it is used for it has only 3 marks, I think so. Now just let's start without wasting time. Actually I'm just making you, so I want to show you how to write an advertisement. So let's see. जैसा आप देख रहे हैं, ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एन एडवर्टाइजमेंट is 2 types of. First is, it is called classified, or basically the question are coming just from classified advertisement. And second one, as we know, display or we can say also non classified. 2 प्रकार का होता है, एक फर्स्ट है क्लासिफाइड और सेकंड वन नॉन क्लासिफाइड। Now you can see what we have. Listen to our classified advertisement because it comes, our papers just show such type of questions related to only classified advertisements. I want to tell you what is classified advertisement. Let's see classified advertisement होता क्या है। देखिए आप, I will explain. Classified it's are advertisements are placed by individual, placed by individual for need for goods and services. Actually I want to tell you classified advertisements basically जो हमारे पेपर में आते, it is said in a question that write and classified advertisement for the columns of the newspaper. Such type of question are come. Actually इनका जो ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, इनका वर्ड बाय वर्ड इनका जो बिल पे किया जाता है। तो दे आर बिल्ड बाय द वर्ड और लाइन। सो हम इन्हें बड़ा शॉर्ट रखते हैं। आई वांट टू टेल यू एक्चुअली इट इज़ रिटन, वी हैव टू राइट इट into 50 words, within 50 words. Don't use more words more than 50.
अदरवाइज योर मार्क्स विड बी रिड्यूस्ड, आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब आप देखिए कि इनकी कितने हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ दे आर। आई वांट टू टेल यू क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एक बार फिर देखें आप। कि जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, actually you have to write is this type of, just make, you can also note situation vacant situation wanted I want to clear here, situation vacant and situation wanted, there is a difference, both are different one, दोनों ही conditions में अंतर है, आप यहाँ पर ध्यान रखें। मोस्टली क्वेश्चंस आर जस्ट कम फ्रॉम सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। तो सिचुएशन वैकेंट में आप लाइक एज you are just running an firm and you have decided to just have some workers or any others. So such type of, when you just place in advertisement, it is called situation vacant। मान लीजिए आप कोई फर्म चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं जिसमें आपको वर्कर्स की आवश्यकता है, तो आप इस कंडीशन में सिचुएशन वैकेंट के अंडर में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट शो करेंगे। वहीं पर जस्ट एज सेम वन, इफ़ यू आर अ टीचर एंड यू वांट टू नीड अ जॉब, अगर आप मान लीजिए टीचर हैं और आपको जॉब की आवश्यकता है, तो आप जब एडवर्टीजमेंट प्लेस करेंगे तो वो सिचुएशन वांटेड होगा, ठीक है। तो सिचुएशन वैकेंट में जो खाली जगह होती हैं उनके लिए उनका ओनर एडवर्टीजमेंट प्लेस करता है, और सिचुएशन वांटेड में जब जो स्वयं है, आई मीन जो व्यक्ति खुद एडवर्टीजमेंट प्लेस करवाता है, वो सिचुएशन वांटेड के अंडर में आता है। सिचुएशन वांटेड में एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई टीचर अपना प्लेस चेंज करना चाहता है, वो जॉब चाहता है, कोई मैनेजर जॉब चाहता है, कोई अकाउंटेंट जॉब चाहता है, तो वो सिचुएशन वांटेड के अंडर में एडवर्टीजमेंट शो करेगा। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड, सिचुएशन सेल और परचेज। सिचुएशन सेल और परचेज, ये है आपकी नेक्स्ट वन। सिचुएशन टू लेट। Next we can see matrimonial, वैवाहिक, विवाह के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स प्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट, सिचुएशन लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया हम कह रहे हैं इसे, हम इसे खोया पाया कर लें। कोई चीज़ खो जाती है, सपोज़ किसी के
कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, किसी के डॉक्यूमेंट्स अगर खो गए तो सिचुएशन लॉस्ट है, और वही डॉक्यूमेंट्स अगर किसी को मिल जाते हैं तो वो सिचुएशन फाउंड होगी। ओके, टूर्स एंड ट्रेवल्स, एटसेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर आर मैनी और भी हैं। अब हम आपको बताएंगे हाउ टू राइट एन एडवर्टिजमेंट नाइसली सो यू कैन गेट गुड मार्क्स, जिससे आप अच्छे नंबर पा सकें। कैसे आप लिखेंगे एक एडवर्टिजमेंट को सही तरीके से, देखें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, sorry, important points to write an advertisement. First, I want to tell you, basically it is important also. Remember, the advertisements should be, means advertisements should be put into columns. आप इन्हें कॉलम में रखिए, ये आपका फॉर्मेट में आता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मार्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कट हो जाएगा। द टाइटल should be given into the starting. The title of advertisement should be given in the starting. And it should also be in the middle of advertisement. आप ब्रैकेट बनाएंगे, आप स्टार्टिंग में ब्रैकेट बना लीजिए, बट क्लोज मत करिए उसे, और बीच इन मिडिल ऑफ द एडवर्टीजमेंट मीन्स इन स्टार्टिंग इन फर्स्ट लाइन आप उस, आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज जस्ट आई एम मेकिंग हियर अ फॉर्मेट इन लाइक एस, जस्ट सी, आप एडवर्टीजमेंट राइटिंग कर रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग एडवर्टीजमेंट, so such type of you can make a column without a design or anything else in such type of, okay, but I didn't end that, means I do not close it because when we just finish, so I told you in a starting, first thing is to just make a bracket, and then in the middle of there should be a heading, title, here should be a title here in the middle of, okay, here. And next thing, the very first word, should be written
in capital letters. Capital letters means जो पहला वर्ड है आप जो लिखें सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड और मे बी अदर्स, so you have to write a first letter of the advertisement here, like as if you are just writing for situation vacant, so in a starting you will write a title situation vacant, situation vacant, okay. And when you start an advertisement, in a starting you will write a very first word into capital, like as wanted, such type of, and then you will just start it. And next thing I want to tell you, the advertisement should be brief. They are brief. As I told you, it is also in a question that you have to write an advertisement within 50 words or so, okay. Next thing I want to tell you, that is your language should be simple. There should be simple. मीन्स जब आप लिखें ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, लैंग्वेज सिंपल रखें आप, और बेसिकली यूज्ड phrases mostly should be used, so that you can write it within a 2 or 3 sentences, okay. One more thing I want to tell you, like as I told you here there should be no designs. There should be no design. No designs. Basically students क्या करते हैं, वो डिज़ाइन बना देते हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू मेक अ डिज़ाइन इन एडवर्टीजमेंट. बेसिकली इट शुड बी सिंपल. So when you follow such type of these tricks on rules, I hope you can write clear such type of an advertisement, so that you can get a more and more marks, not more but also whole marks. आप इस तरह से अगर यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप एडवर्टीजमेंट को आराम से सारे मार्क्स आप गेट कर सकते हैं, और बेसिकली आप पूरे मार्क्स को पा जाएंगे अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं. आई वांट टू टेल यू अगेन, एडवर्टीजमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड और डिस्प्ले और नॉन क्लासिफाइड. पेपर्स में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पूछा जाता है. क्या है क्लासिफाइड? एडवर्टीजमेंट्स आर प्लेस्ड बाय इंडिविजुअल्स ये प्लेस किए जाते हैं फॉर नीड, फॉर गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, एंड आल्सो informations and so many things also. And they are one more thing actually, they are written like the question basically is asked, write an advertisement for the classified columns of the जो भी न्यूज़पेपर हो उसके लिए.
सो इनका बर्ड्स बाई बर्ड इनका विलुप्त होता है, तो इस वजह से इनको वी शुड राइट इनटू अ शॉर्ट बर्ड और लाइन्स. So I have just give here details of the classified advertisements. Basically the question are asked about the advertisement related to situation vacant, जिसमें जगह खाली हैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट देना है. सिचुएशन वांटेड, जिसमें किसी को जॉब के लिए अपनी जॉब के लिए बताना है कि उसे ये जॉब लाइक एज मैनेजर, लाइक अ टीचर, वो प्लेस करेगा कि मुझे जॉब चाहिए. एंड सिचुएशन सेल और परचेज़, यहाँ सेल और परचेज़ के लिए. सिचुएशन टू लेट, यहाँ पर किराए के लिए. मैट्रिमोनियल्स आपको जैसा दिखाई देता है वैवाहिक संबंध के लिए. लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड खोया पाया, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ खो जाता है. सपोज़ आपका मोबाइल खो गया तो सिचुएशन लॉस्ट है. वही मोबाइल किसी को मिल गया, वो बताना चाहता है, तो सिचुएशन फाउंड है. टूर्स एंड ट्रेवल्स, टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए जैसा कि एजेंसीज होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं कि हमारी बस सर्विस वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा एजेंसीज होती हैं. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई टोल्ड यू, एंड यू कैन राइट मेक अ सच टाइप ऑफ फॉर्मेट. हियर you will write an advertisement details without just leaving a place. Continue, you would continue and try to write within 2 or 3 lines, and at the last you can just give the details जिसके लिए आप लिख रहे हैं, जो लिखवा रहा है एडवर्टिजमेंट. हमेशा याद रखें एडवर्टिजमेंट जो है वो थर्ड पर्सन प्लेस करता है. हम उसको अपना देते हैं ऑर्डर, हम उसको न्यूज़पेपर वगैरह में, और उसके बाद जो एडिटर है उसके द्वारा उसको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. ये हमेशा याद रखें. सो दिस वाज द वीडियो फॉर यू, how to write an advertisement. I hope you would like it. Okay, in the next video I will just tell you how just I will myself also write to you. I will show you how to write an advertisement. मैं आपको दिखाऊंगा कि एडवर्टिजमेंट कैसे लिखा जाता है. मैं आपको खुद लिख कर दिखाऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. मैंने आपको तरीका बताया एडवर्टिजमेंट का, हाउ टू राइट इट. आई होप यू विल लर्न, एंड आल्सो यू कैन गेट ऑल द forms for writing an advertisement. Thank you. Have a nice day.